Om Shanti, Namaste to everyone. Thank you so much for watching this channel. आज मुरली ख़त्म करने के बाद मैंने एहसास किया कि जैसे आप मुझे बाहर से देख सकते हो, मेरे बाल, स्किन, ये सब चीज़ें, लेकिन जो मैं अंदर में हूँ और जो मैं अनुभव कर रही हूँ उसकी सिर्फ एक आभा मंडल होती है। वो एक सिर्फ ऑरा के फॉर्म में समझ में आता है। तो बाबा जो सदा एवर प्योर है निराकारी दुनिया में, वो जब आपको जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर ही सारी रिकॉर्डिंग है, हमारे अंदर ही वो स्मृतियाँ हैं, तो बाबा जैसे उस पर टैप करता है तो वो खुलने लगता है। और जब वो खुलता है तो जैसे लगता है कि सृष्टि का आरंभ, जैसे सृष्टि कोई एक बच्चा हो जो संसार में फिर से आने वाला है। सृष्टि, नई दुनिया, क्योंकि देयर इज अ क्रिएटर ऑफ व्हाट? क्रिएटर ऑफ हेवन, हेवनली गॉड फादर भी कहते हैं। तो जिस प्रकार बाबा ने सारी चीज़ें बच्चे को दे देते हैं, तो बच्चे का भी फर्ज बनता है कि अपना सब कुछ, मतलब जो भी है सब आपका है और बाबा को अर्पण। तो सनातन धर्म से सब बिलोंग करते हैं पर सब भूल गए, क्योंकि द्वापर युग से भक्ति भी किसने शुरू की? वो पहला व्यक्ति। फिर उसके बाद बौद्धिज्म, जिसको हम बुद्ध कहते हैं, वो विष्णु का ही रूप है। और फिर अभी ब्रह्मा बाबा, लेकिन मम्मा भी हैं। और मम्मा जो है वो पहली स्त्री कहलाती हैं। तो अब आप लोग के जहन में आएगा मम्मा मतलब वो शरीर, निराकारी आत्मा नहीं दिखेगी, लेकिन नॉलेज, जो शक्तियाँ हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो आत्मा के अंदर में निहित है। और कभी भी कोई आत्मा किसी से कनेक्ट होती है तो बाबा कहता है कि प्राप्ति के लिए, कोई ना कोई संबंध के लिए, कनेक्शन के लिए, नहीं तो हम लोग सदैव परम धाम में ही हैं। सदैव वहाँ से यहाँ धरती पे जैसे आए तो प्रोसेस बदल गया शरीर लेने का, और फिर यहाँ से एक तरह से अलग दुनिया शुरू हो गई। और अब समझ में आता है कि कर्म, अकर्म और विकर्म, जो बाबा कहता है कि अकर्म जिसका कोई फल नहीं होता, वो किया तुम्हारे अंदर स्टोर हो गया, मतलब संस्कार के रूप में। विकर्म मतलब उल्टे कर्म। उल्टे कर्म कब होते हैं? जब आप दे अभिमान में होते हो, सिंपली। और कर्म मतलब आप श्वास ले रहे हो, ना चाहो तो भी श्वास लेना पड़ेगा, क्योंकि श्वास लेना भी एक कर्म है। बाबा जब नारी शक्ति को आगे बढ़ाता है तो कहता है कि कोई भी पुरुष इस दुनिया में अगर उसने अपने काम को नहीं जीता है तो अध्यात्म को प्राप्त नहीं कर सकता, भले ही कितना भी वैल्यूएबल हो, कितना भी वो अपने आप को। और स्त्रियों के लिए भी वही चीज़ है, सेम। लेकिन हमारे अंदर जो हमारी सभ्यता, कल्चर, या जिस कल्चर में हम चले जाते हैं, वहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस ही करना भूल जाते हैं। जो भी है सब सप्रेस कर दो। वी डोंट हैव द स्टेज वेयर यू जस्ट ओपन अप इन द सेंस वेयर यू फील कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड, बिकॉज दैट्स वाई इतनी सारी कम्युनिटी है ना, कि जहाँ पे जिसको रास आता है, जैसे शराब खाने पे लोग जाते हैं और दूध वाला घर पे आता है। हम लोग जो सेवाएं कर रहे हैं उसके लिए हम लोग सबको आमंत्रित करते हैं, उस वायुमंडल का अनुभव कराते हैं, है ना? तो ताकि इसका एक्सपेंशन हो सके, लोग जान सके। लेकिन जो सत्यता है वो तो सत्य ही है। अगर कोई भी ना हो तो भी एक सत्य है, और उसका नाम है शिव। अब सभी आत्माएं जो पुरुषार्थी हैं, भले ही अपने अपने स्टेज पे पहुंच जाएंगी तो उनके बुद्धि में आएगा कि आप शिव हो, मतलब सीड हो। बट नो,
शिव अर्थात जिसके पास कंप्लीट साइकिल का ज्ञान हो, जो सारे कल्प को जानता हो। इसको हम विष्णु के दो रूप भी कहते हैं, शिव, क्योंकि विष्णु भगवान आज की मुरली में भी था कि शिव के समीप आना है तो विष्णु के भी समीप, उनके लिए भी आपको उनसे भी कनेक्शन चाहिए। और ये बहुत गुह्य बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ में रहने वाले को भी नहीं पता होता है। मतलब ये यात्रा इतनी सूक्ष्म, इतनी गुप्त है कि आप किसी को भी बोल के तो कभी नहीं बता सकते, क्योंकि बोल की दुनिया जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे बाबा नहीं होता, और जब बाबा आता है तो बोल की दुनिया में आता है, और बोल से कुछ शुरू नहीं होता, बोल से विनाश होता है। इसलिए सबको अपने ईस्ट का, क्योंकि मेरे अंदर जो चल रहा है, मतलब मेरी बुद्धि जो एक्सपैंड होती है, और फिर बुद्धि अपने आप जैसे जैसे कहते हैं ना कि आपका पूरा जैसे रिकॉर्ड खुलता है, आकाशविक रिकॉर्ड जिसको कहते हैं, एंड देन जस्ट फेल्ट लाइक माई कर्मा इज ओनली पुलिंग, एंड व्हाट पीपल हैव मोस्ट हेट्रेड अबाउट गॉड, क्योंकि उनको वो प्राप्ति नहीं होता, या जैसे भगवान को आप बुलाओ कोई ना कोई इच्छा से, पर परमात्मा कहता है कि ये एक ऐसा कार्य है जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट, जैसे कि आप क्रिश्चियनिटी के हो, जैनिज्म के हो, या जो भी जिसमें भी आप मानते हो जिस सत्ता को, उसमें जो एवरीडे एक रूटीन जो है उसको बस फॉलो करो। कोई भी आत्मा, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। एक समय आता है जहाँ पे हम ये सब चीज़ें मिक्स कर देते हैं। एक आर्टिस्ट के लिए क्या दिन क्या रात ऐसा होता है, तो वो काम के लिए होता है, पर इन अ रेगुलर, लेकिन वो पसंद से हो, क्योंकि नेचर इज नेचुरल। अगर आप नेचुरली कोई चीज़ नहीं कर पाते, जैसे कि भीड़ है जहाँ पे सब कर रहे हैं वहाँ पे आप भी कर रहे हो, तो वो भीड़ का इफेक्ट है, ठीक है, आपका नहीं है। अगर आप अकेले कहीं निर्जन स्थान पे भी हो तो भी आपका डिसिप्लिन वही है जो आपका अंदर विचार है, तो आपका वो अपना है, नहीं तो वो इन्फ्लुएंस्ड संस्कार जिसको कहते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होके आया है। लेकिन जो आपका अपना गुण होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अब कुछ ना कुछ बन चुका है, मतलब आम, अमरूद, इमली, कोई ना कोई बन चुका है, तो मदर अर्थ जो है वो मिक्सचर बनाती है या लोगों को मिलाती है ताकि एक अलग कुछ आए, टेस्ट आए। तो हर कोई अपने अपने स्वरूप को पहचान के अपने अपने डोमिनेटिंग जो जिसका गुण है, किसी का डोमिनेटिंग गुण हेट्रेट हो सकता है, किसी का डोमिनेटिंग गुण शासन करना हो सकता है, किसी का डोमिनेटिंग गुण किसी को नीचा दिखाना हो सकता है, क्योंकि दे आर कैरेक्टर्स इन दिस ड्रामा। तो मैंने जो देखा कि कई बार ऐसे बोल होंगे बाहर से जो इन कानों पे इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ से उसे अलाउ करते हैं। अगर हम अलाउ ना करें तो कानों पे इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कान ही एक ऐसी चीज़ है जो हम बंद नहीं कर सकते। कोई भी बोलेगा आपके कानों तक जाएगा, लेकिन आप अगर अपने कानों की सेफ्टी के लिए, अपने कानों की सेफ्टी के लिए किसी भी आत्मा को कभी भी वो इम्पोर्टेंस ना दे। मतलब कोई भी आत्मा अपने सतो प्रधान अवस्था में पहुंच जाती है तो सबसे पहले जो समाप्त होता है उसके अंदर का भय, मृत्यु का भय। और भय किसी भी प्रकार का हो, लोक, जन, समाज, कुछ भी, क्योंकि समाज में जब भी कुछ नया होगा तो लोग उसका तिरस्कार करते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो कुछ चीज जो आपके भीतर है, जो आपके अंदर घटित हो रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सतयुग, त्रेता या द्वापर में कोई गे कम्युनिटीज नहीं थे, या फिर कोई भी ऐसा नहीं, किन्नर नहीं था, है ना। तो
क्योंकि किन्नरों के लिए ही शायद कृष्ण आते हैं, कि किन्नरों को भी वरदान मिला हुआ है, ना वो ही है ना शी है। वस्त्र, क्योंकि यहाँ पे ना हर चीज वस्त्र से कनेक्टेड है। अगर आप स्त्री हैं तो ऐसा कपड़ा पहने, पुरुष हैं तो ऐसा कपड़ा पहने, और सब पे सब कपड़े सूट भी नहीं करते। तो जो ऑलराउंडर पार्टधारी होगा उसके लिए सब कुछ वो कर सकता है, उसके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी दैट पर्सन कैन डू एनीथिंग। इसीलिए उस व्यक्तित्व के पावर से कि ये कुछ भी कर सकता है, तो लोग उससे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं भयभीत होती कि सब में कमियां हैं। कोई भी अपनी कमियों को फ्लैश आउट नहीं करना चाहता। हर कोई आज की दुनिया में अपनी अच्छाइयों को सिर्फ दिखाता है ताकि मैं अच्छा बना रहूं। कोई ऐसा नहीं है जो बोले मुझ में ये कमी है, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, पर मैं इसे ठीक करना भी चाहती हूँ क्योंकि मैं इस संस्कार से मुक्त होना चाहती हूँ। और वो संस्कार को ठीक करने के लिए ये यज्ञ रचा हुआ है, क्योंकि जो समय बचा हुआ है उसमें आप बस अपने संस्कार को इमर्ज करते हो और कुछ नहीं। इसीलिए किसी का कोई दोष नहीं, किसी से कोई पर्सनल इंटैंगल नहीं है। पर्सनल होता है क्योंकि पर्सनल वो लोग होते हैं जिनके साथ आप मोस्टली टाइम स्पेंड करते हो, मम्मी पापा, भाई बहन और स्पाउस, बस इतने ही, और कोई नहीं। और अगर फ्रेंड एक आध दो गिने चुने हों, इस लाइफ के लिए बस इतने ही लोग होते हैं। लेकिन सच्चा दोस्त, सच्चा परिवार अगर है, मेरा सारा संबंध है, तो मेरा एक निराकार के साथ है, क्योंकि उसने ही वो ड्रॉप माँ के गर्भ में गिराया है। और मैं अपने माँ के गर्भ से इस दुनिया को जाना, इस शरीर को जाना, और बिना माता पिता के कुछ संभव नहीं होता है, क्योंकि माता पिता के ऋण से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, दुनिया का कोई भी इंसान। और शायद माँ दुर्गा इसीलिए हैं ताकि इस दुनिया का, संसार का जो नियम है, जैसे गृहस्थ जीवन भी एक मार्ग है, और गृहस्थ जीवन को पवित्र और सुचारू रूप से चलाने के लिए माँ का प्रादुर्भाव होता है, मतलब माँ की उत्पत्ति होती है, दुर्गा माँ की उत्पत्ति होती है। एवरीथिंग इज एक्चुअली मेकिंग सेंस टू मी। और ये सब मेरी चर्निंग है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये सब ख्यालात अपने आप नहीं आ रहे, ये समय चल रहा है और शायद इसकी ज़रूरत है, इस वजह से चल रहा है। स्वयं में उपस्थित होना ही सबसे बड़ी सेवा है। उपस्थित तो हम ऐसे भी होते हैं, लेकिन सिर्फ अपने नाम, अपने कर्म और अपना जो भी है परिवार, देश, रूप, काल से उपस्थित होते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, अपने अनादि, अविनाशी, सदा काल का जो आपका स्वरूप है, उसकी स्मृति से उपस्थित रहें आप इस तन में, तो ये जीवन सफल है। सत्य मतलब जो तीनों कालों में हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, यहाँ तक 3 पैर पृथ्वी के बाबा कहता भी है। तो मैं पहले भी निराकारी स्वरूप में गुणी आत्मा थी। 2500 वर्ष तक मैंने पूरे विश्व पे राज किया है, मतलब राज इन द सेंस पूरा विश्व हमारा था। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कि कोई अलग है, सब अपने थे। द्वापर से सब अलग अलग हो गए, द्वापर से सब अपनी अपनी राजाई चली, सबकी भाषा अलग हो गई, सबकी बोली हो गई, लेकिन पूरे भारत को कनेक्ट करने वाला शिव है, निराकार है, और विष्णु कह सकते हैं या बालाजी कह सकते हैं। बालाजी के वो, क्योंकि यहाँ पे मतलब भारत में दिल्ली में कुरुक्षेत्र बना हुआ है आज दिन तक, चक्र है, और लेकिन कुरुक्षेत्र एक्चुअली में ये हमारा शरीर, ये रथ है। और जब हम स्व का दर्शन करते हैं या स्वयं की स्मृति में लौटते हैं, तो हमारे शरीर में ही बहुत सारी नस नाड़ियाँ, जिसको कहते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में किसी को अगर पता हो, वो सब खुलते जाते हैं।
आपका शरीर अपने आप आपको बताएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं पे भी स्टक नहीं है। मैं ट्रांसेंडेड सोल हूँ। और रही बात किन्नरों की बात है, तो किन्नर कहाँ से आए? समाज का ही हिस्सा। कहाँ से आए किन्नर? they both are male female both। क्योंकि जब किसी की राजाई चलती है तो अपनी सत्ता चलाता है। परमात्मा, कुदरत, मैं अपने आप को कुदरत का हिस्सा मानती, तो कुदरत कभी किसी को दबाता नहीं है, कभी किसी को नहीं बोलता, या किसी के रुकावट लाइफ में नहीं बनता कि मेरी वजह से आपको लाइफ में रुकावट आ रहा है, ओके फाइन, आई विल मूव। लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको अपना स्टैंड लेना पड़ता है, एंड यू हैव टू फाइट बिकॉज दे वॉन्ट टू फाइट। आज़ादी के लिए हम लोगों ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी अभी भी हम लोग गुलाम हैं अपने ही स्वाद का, अपने ही किसी न किसी कर्म इंद्रियों का। तभी तो भ्रष्टाचार का युग है। इसलिए इस पढ़ाई की आवश्यकता है पूरी दुनिया भर में। और भारत तमो प्रधान है, लेकिन भारत ही विशेष है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा गंदगी होगी परमात्मा वहीं आएंगे, सफाई की ज़रूरत वहीं होगी। कल मैं सेंटर पे गई थी तो दादी का एक महावाक्य था, वर्ल्ड सर्वेंट। तो अपने को विशेष वर्ल्ड सर्वेंट समझ के चलना ये अति अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पे जब आप ज्ञान में भी चलते हो तो बहुत सारी आत्माएं निमित्त बनती हैं आपके पुरुषार्थ को रोकने के लिए, या पुरुषार्थ कोई भी उनका संस्कार। लेकिन हमारा फोकस उन पे नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पे है कि मैं किसको समर्पित हूँ और मैं किसकी वजह से और किसके कारण से यहाँ पे हूँ। परिवार से भी धीरे धीरे स्नेह बढ़ जाता है जब आप उनको जानते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकल जब आप होने लगेंगे तो आपको इक्वेशन समझ में आएगा, और फिर धीरे 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 आप लोगों के साथ, क्योंकि एकदम ऑल ऑफ अ सडन अचानक सिर्फ होता है जो जिनके सिर पे मामला है। जैसे ब्रह्मा बाबा से शिव बाबा ने परमिशन नहीं ली कि मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करूं क्या। खट से एक लाइट टूटी, दूसरी लाइट आ गई, क्योंकि आदि अनादि खेल बना हुआ है, जिसका है उसी के पास जाएगा। जैसे मैंने आपके लिए सोचा है, तो अगर आप एक्टिव होंगे तो आप समझ जाएंगे, आप तक वो चला जाएगा। क्योंकि बॉल की जब बात होती है ना, बॉल, ये जो हमारा जिसको कहते हैं कि नाभि के नीचे, बस वहां पे, क्योंकि आपने जितने 63 या 84 जन्म लिए माँ के गर्भ से लिए है ना, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, तो दैट मूलाधारा इज एक्चुअली इन मतलब रीढ़ की हड्डी में होता है, और 9 चक्रास होते हैं। तो बस यहाँ पे आप अगर फील कर पाए, वूम जिसको कहते हैं, पूरा विश्व एक गर्भ आशय है, मतलब पूरा ग्लोब जो है गर्भ की तरह है, बस एक ड्रॉप जा रहा है। इट्स लाइक हरी, लाइक ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट। निराकार परमात्मा एक है, सबके लिए सिस्टम एक है, पूरी दुनिया के लिए सिस्टम एक है। जो कर्म हमने किया है हमें वो कंप्लीट करना होता है, whether anybody is recognizing or not, that doesn't matter, nothing matter। सदाशिव को याद करें, सदाशिव जो क्रिएटर है। सब लोग को सिर्फ और सिर्फ हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए, क्योंकि सब में सब चीज़ नहीं है, और इंटरैक्शन ये शुरू से है कि आपको इंटरैक्ट करना ही करना है। पर इंटरैक्ट करने के लिए अगर किया तो क्या संकल्प चले मेरे भीतर आपको भी पता नहीं। किसी को देख के आपने क्या संकल्प किया आपको नहीं पता, बुरे या अच्छे।
आपको भी नहीं पता। कोई भी चीज़ अगर मैनिफेस्ट होता है, कोई भी चीज़ अगर होता है, उसके पीछे रीज़न, लॉजिक ज़रूर होता है, ऐसे नहीं होता कुछ भी। बिकॉज आई नो सृष्टि चक्र की जब बात आ रही है, सृष्टि चक्र, मन मना भव, तो मैं थी, मैं हूँ और मैं सदा हूँ। बाकी जितने भी पुरुषार्थी हैं, मैं भी स्वयं पुरुषार्थी हूँ। लोगों को आगे बढ़ाने की सेवा, खुद मैं बन जाऊं, खुद भी बनो, दूसरों को भी बनाओ, खुद भी पुरुषार्थ करो, औरों को भी प्रेरणा का मार्ग दिखाओ। लेकिन लोग ये थोड़ी स्वीकार करेंगे कि हमारे अंदर में ये ऐसी ईर्ष्या है, ऐसा द्वेष है कि हम नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, हम नहीं चाहते कि आप जीत जाओ, हम नहीं चाहते कि आपके साथ अच्छा हो, क्योंकि लोगों को अपनी खुशी में खुश नहीं होते, किसी के दुख में उनको खुशी मिलने लगी है। तो दिस इज अ डिजीज इन द वर्ल्ड। क्योंकि जब इंसान स्वयं के भीतर उतरता है तो उसको संपूर्ण परिचय मिलता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है। My inner calling is saying, and I'm choosing it. Thank you. Om Shanti.